आज की तारीख में सबसे बड़ी कुर्बानी दीन के हवाले से मदरसों को चलाना है। कहतुर रिजाल का दौर है और जब कौम की तमाम तर तवज्जो मदरसों से हट करके स्कूलों और कॉलेजों की दहलीज पे पहुंच जाए तो इस सूरत में और बड़ी जिम्मेदारी बनती है। हम ये देखते हैं जो सबसे अच्छे बच्चे होते, लोग कहते ना अरे पहले जैसे मौलाना नहीं पैदा होते हैं। भाई साहब, आप ऐसा सामान ही हमें लाकर देते हैं जो किसी काम का नहीं होता है। जब वालिदैन ने अब्दुल कादिर जिलानी को मदरसे के हवाले किया था ना, तो फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबा, पढ़ते पढ़ते मैं पोस्ट ग्रेजुएट कुतुब बन गया। वाह। जब माँ बाप ने मोइनुद्दीन हसन संजरी को मदरसे के हवाले किया तो वो अताए रसूल बन के आए। जब माँ बाप ने मखदूम सिमना को मदरसे के हवाले किया तो दस्तगीर बेकसा बन के आए। जब माँ बाप ने इमाम अहमद रजा को मदरसे के हवाले किया, 157 इल्म फन पर इमाम अहले सुन्नत किताबें लिख छोड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कौन सा बच्चा देते हैं जो ज्यादा खूबसूरत होता है उसको कॉलेज भेजेंगे। अम्मी जान रात में 4 बजे उठ जाती हैं, क्रीम लगाना, पाउडर लगाना, सजाना, संवारना, काजल, सुरमा, पैंट, बुशर्ट, शूज और शूज में क्या सॉक्स और टाई फाई लगा करके जब एकदम सच संवार करके देसी घी में पराठा तल करके अंडा बना करके उसी में चॉकलेट रख करके पैसा भी अब आएंगे गुड्डू की पापा को जगाने के लिए। अरे उठिए ना, उठिए ना, स्कूल का टाइम हो गया। बेचारा जल्दी आंखें मीचता हुआ उठता है, कभी कभी चड्डी बन जाए में स्कूल पहुंच जाता है। लेकिन दूसरा, किसी को वकील बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, सबसे अच्छे वाले को डॉक्टर बना दिया। चौथा लड़का एकदम मंद बुद्धि का था, या एक आंख छोटी एक बड़ी थी, या एक पैर छोटा बड़ा था, एकदम मराइल था, कहा इसको हाफिज जी बना दो, इंशाअल्लाह इसे मौलाना साहब। फिर भी हो लोगो, ये मदरसों का करम और एहसान देखो, मदरसीन की मेहनत शाख का। उस मंद बुद्धि के दिल पर 30 पारों की तहरीर लिख देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। जब तुम मरने लगोगे ना माँ और बापो, तो तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत बनवा करके पुल उल पास कर रहा होगा, तुम्हारा वकील काली काली कोट पहन के काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, और वही लंगड़ा एक आंख छोटी एक बड़ी वाला एकदम भुजैटा काला कलूटा वही लेके, अल्लाह ये मेरी माँ ये मेरा बाप, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिन जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत खूब। अल्लाह ये मेरी माँ मेरा बाप मर रहे हैं, अगर इनकी मौत का वक्त आया है तो आसानी से ईमान पर खात्मा कर देना, नहीं आया तो अल्लाह शिफा दे दे मेरे परवरदिगार। वाह, ये कौन है जिसको एक चॉकलेट तुमने नहीं दिया? हाँ हजरत, बेचारा उसको 2 थप्पड़ मारते हैं, मदरसे में जा, 2 घंटा मौलवी का दिमाग खा क्या जाना। बनियाइन फटी फटी है हजरत, कुर्ता फटा फटा, नेकरवे पहन के आ जाता पढ़ने के लिए, और ये दोनों नली बह रही थी ऐसे पोज तारा रोड आस्तीन में ही करता हुआ। ये सन्ना कुरान का 4 बार पहले का पढ़ गया था, 4 पीछे का पढ़ गया। उसकी माँ को बाप को ये तौफीक नहीं होती कम से कम नया सन्ना कुरान तो दिलवा ले। वो बेचारा पी पी करता मदरसे जाता है। ये दुर्भाग्य है उन माओं और बापों के लिए जो अपने उन बच्चों के हवाले से ये घटिया ज़हनियत रखते हैं जो मदरसे में पढ़ते हैं। तुम्हें पता है एक हाफिज़े कुरान अपने खानदान के 10 लोगों की बख्शिश करवा के जन्नत में लेके जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, जहन्नम वाजिब हो। फरमाया जाएगा हाफिज़े कुरान से
जीना बजीना, चढ़ता जा आगे बढ़ता जा, चढ़ता जा आगे बढ़ता जा। यह हश्र के मैदान में हाफिज के लिए ऐलान किया जाएगा। और आलिम दीन, अल्लाह अकबर, फरमाएगा एक आलिम अपने खानदान के 300 लोगों की बख्शिश करवाएगा। सुभान इसके अलावा यहां तक फरमाया गया, अगर किसी आदमी ने जिंदगी में एक बार भी किसी आलिम की कोई खिदमत करी होगी तो अल्लाह उसके सदके में भी उसे बख्श देगा। इसलिए आका फरमाते उग़्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिया औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। या तो आलिम बनो, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। पांचवा मत बनना, वरना बर्बाद हो जाओगे। आज सब पांचवे की लाइन लगे। मौलाना साहब अगर थोड़ी मोटरसाइकिल ले आए तो मशवरा करेंगे, कहीं लंबा हाथ मारना है। अरे यार 8,000 की तनख्वाह है, ये अपाची लेके आ गया मौलाना, इसका मतलब कहीं लंबा हाथ मारा इसने। और वो मोटरसाइकिल मौलाना की जमीन पे नहीं चलती है, बेटों के सीनों पे चलती है। ऐसे तड़पते हैं। तो क्या मौलाना कोई लाचार और मजबूर का तुमसे बेहतर धंधा करना जानता है? वाह। बाबुल बोयू ये पढ़ते हैं, बे मुजारबत क्या है, बे ताती क्या है, बे सलम क्या है, ये सब यही पढ़ते हैं। तुम्हें क्या पता धंधा क्या होता है? एहसान मानो, ये सब पढ़ने के बाद भी दीन का दर्द रख करके अकल्ले कलील तनख्वाह में मिल्लत की कश्ती को साहिल मकसूद से हम किनार लगाने का जतन करते हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, शुक्र मनाओ वाह इन उलमा। इस दिन ये न रहे ना बगैर जनाजे के टरकाए जाओगे। अभी गुजरा लॉकडाउन का पीरियड, कितने गए बेटे, जनाजा नहीं पढ़ा गया, नहलाए नहीं गए, कफनाए नहीं गए, दफनाए नहीं गए, यूं खत्म कहानी। उलमा का एहसान। ऐसा भी देखा कि शमसुद्दीन गए थे अपने अब्बा की डेड बॉडी लाने के लिए लॉकडाउन पीरियड में, तो गंगाराम को संभला दिया गया, यही तुम्हारे अब्बा है, ले जाओ। और गंगाराम गए थे तो अब्दुल करीम को संभला दिया गया, यही तुम्हारे अब्बा, ले जाओ जनाजा के सुहा कर दो। ये भी देखा है। एहसान मानो मदरसों का, शुक्र रखो अल्लाह का कि मदरसे जिंदा है तो तुम जिंदा हो। दिल में कलमे की रोशनी है तो ये मदरसों का एहसान है। पेशानियों में सजदों का वकार है, ये मदरसों का एहसान है। मस्जिदों के मीनारों पे अजान की आवाज गूंजती है, ये मदरसों का एहसान है। मेंबरों पे खुतबे हो रहे हैं, ये मदरसों का एहसान है। जिस दिन मदरसे खत्म हो गए तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। दुनिया इसी ताक में लगी हुई है कि मदरसे बंद करवा दो। प्लानिंग चल रही है, बहस जारी है, बड़ी प्लानिंग के साथ लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि कौम मुस्लिम को ताकत जो इस्लाम की मिलती है वो मदरसों से मिलती है। इसलिए मदरसे ज्यादा निगाह में हैं। यहाँ पर जो दीन की तालीम है इसे बंद करवा दो। क्या देश का आईन इस बात की इजाजत देता है कि देश के पैसों से धर्म की तालीम दी जाए? इस पे बहस चल रही है।